ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितचित का आख्यान का श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख में वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर वे बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक ये प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वे सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धपान नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितचित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वे राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वे राजा अधर्म प्रायण हो गया। वे राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वे राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वे बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वे पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वे भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वे उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वे पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण भी किया। इससे वे उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वे यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का वर्णन रूप से वर्णन किया है।
सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वे कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो तथा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव के पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वे घर सब प्रकार से समृद्ध होता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है, वे भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक प्रचलित कथा है जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव अपनी पत्नी माता दुर्गा स्वरूपिणी पार्वती के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और जगह चुने जहां हम अकेले और शांतिपूर्ण रह सके। राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी शिव को बहुत प्रिय थी। भगवान शिव के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए निकुंभ नामक एक शिवगण ने वाराणसी शहर को नष्ट किया, लेकिन इन सब बातों ने राजा को दुखी कर दिया। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे उनके दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने कहा कि ब्रह्मदेव देवलोक में देवता रहते हैं, पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, कृपया मेरा पिड्डा हटा दे। ब्रह्मा जी ने कहने पर शिव मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी से अपना मोह नहीं छोड़ सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी का स्थायी निवास बन गया और शिव ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी शहर की स्थापना की। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने भक्त के सपने में आकर कहा था कि तुम गंगा में स्नान करोगे, उसके बाद तुम्हें 2 शिवलिंग दिखाई देंगे। आपको उन दोनों शिवलिंगों को एक साथ स्थापित करना है, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तभी से भगवान शिव यहाँ माता पार्वती के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ 2 भागों में है। माता पार्वती दाहिनी और शक्ति के रूप में विराजमान है, वहीं भगवान शिव बाएं रूप में विराजमान है। काशी अनादि काल से बाबा विश्वनाथ के जय घोषों से गूंजता रहा है। यहाँ शिव भक्त मोक्ष की कामना कर लेकर आते हैं। यह भी मान्यता है कि काशी नगरी शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वे स्थान कभी लुप्त नहीं होता। सकन पुराण के अनुसार जो लय प्रलय में भी प्राप्त नहीं होती, आकाश मंडल से ध्वज के आकार का प्रकाश पुंज दिखाई देता है, वही काशी अविनाशी है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।